वेलकम टू 3D आर्टिस्ट चैनल। क्या आप भी चाहते हैं कि 3D मॉडल सेल करके पैसे कमाना, और बहुत ही इजी वे में इसके अंदर आपके अंदर होता क्या है, इसमें होता क्या है, जब आप जो है कोई मॉडल क्रिएट करते हैं या किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो वो किसी वजह से या तो डिले हो जाता है या तो मना हो जाता है। जब आप वो पूरा काम कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट आगे से आपको मना कर देता है, कहता है कि मुझे जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा जो क्लाइंट था वो जा चुका है, या एनीवे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से आपका काम जो है पेंडिंग में चला जाता है और आपको उसके पैसे नहीं मिलते हैं। तो आपने जस्ट करना ये है कि अगर आपने वो मॉडल क्रिएट कर लिया, अब आप उसको डिलीट थोड़ी करेंगे, वो कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो आप ऑनलाइन सेल कर दें। ऑनलाइन सेल करने का तरीका क्या है, उससे पैसे मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, टर्बो स्क्वाड, जिसमें मेरी $85 जो है अर्निंग हो चुकी है। मैं इस पर वर्किंग बहुत कम करता हूँ, और जो है ये स्टार्टिंग है आपके लिए, आप सीख रहे हैं तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। जस्ट ये देखिए मॉडल सेल हुआ है, 2 दफ़ा सेल हुआ है ये, और ये मॉडल 8 दफ़ा सेल हुआ है ये मेरा। तो मुझे जितनी बार भी ये सेल हुआ है उसकी मुझे पेमेंट मिली है, ठीक है। ये वो मॉडल्स हैं जो मैंने बनाए थे, मगर क्लाइंट ने किसी वजह से मुझे मना कर दिया। ये शुरू के पुराने मॉडल्स हैं, इनके रेंडरिंग भी थोड़ी लो है, मगर ये सेल हो गए हैं। क्या होता है कि कोई इन्वायरमेंट बनाना चाहता है अपने बैकग्राउंड के लिए, उनको हाउसेस चाहिए होते हैं, किचन चाहिए होता है, या XYZ मुख्तलिफ एसेसरीज चाहिए होती हैं। तो उसमें होता है ये इन्वायरमेंट के लिए वो जो हैं अपनी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं यहाँ से मॉडल परचेज़ करके, या पूरे मॉडल्स जो हैं वो परचेज़ करके अपनी ब्रांडिंग करके आगे क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल है जो मैंने क्रिएट किया था, ये टर्बो स्क्वाड के ऊपर मैंने जो है अपलोड किया हुआ है। $3 का है। शुरू में मैंने इसे $15 का भी सेल किया है और $10 का भी सेल किया है। तो जस्ट ये तकरीबन 8 टाइम्स जो है डाउनलोड हो चुका है, परचेज़ हो चुका है। इसी वजह से मैंने इसकी जो प्राइस है वो कम कर दी है। तो फिर भी ये सेल होता रहता है। तो आपके मॉडल्स अगर फालतू पड़े हैं तो आप उन्हें डिलीट मत करें और यहाँ पे अपलोड कर दें। मैं आपके सामने अभी लाइव जो है अकाउंट बनाना बताऊँगा आपको किस तरीके से। बहुत ईजी तरीका इसके अंदर मेथड है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने ज्वाइन कर लेना है इस तरीके। तो ये टर्बो स्क्वाड रजिस्टर्ड, ठीक है, पब्लिशिंग एंड सेलिंग 3D मॉडल्स। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर ये आपको पूरी वेबसाइट है, या विजिट कर सकते हैं। साइन अप नाउ पे क्लिक करें, आप नीचे आके साइन अप नाउ पे क्लिक करेंगे जैसी, तो आपको ये दे देगा, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। ज्वाइन नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपने अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है यहाँ पे। मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है। और कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ टिक लगा के क्रिएट माई अकाउंट पे आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे मैं सेव करवा लूँगा इसको। सेव करवाने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर माई अकाउंट में आना है, ठीक है। माई अकाउंट में आना है। ये देखिए मेरा अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं वो आपने सेटिंग्स करनी है, जैसे माई सेलर, इस तरीके से। ये यहाँ पे आके आपने माई अकाउंट में जाना है और यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेना है, आपने सेव कर लेना है। काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ मैं, इस वजह से तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। न्यू 3D आर्टिस्ट चेकलिस्ट, अच्छा ये आ गया। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्ट, ये आपके सामने इस तरीके का जो है फॉर्म खुल जाएगा। अब आपने इसके अंदर क्या डिटेल्स ऐड करनी है, आपने सबसे पहले तो इसके अंदर यूज़र नेम ऐड करना है। मैं डाल देता हूँ अपना यूज़र नेम, ठीक है। ये मेरी सारी चीज़ें आ गई तकरीबन। पेयोनियर अकाउंट के अंदर आपने यहाँ पे जो है पेयोनियर अकाउंट अगर आपके पास है पेयोनियर कर लें, पेपाल है तो पेपाल कर लें। पेपाल के अंदर आपने अपनी पेपाल की आईडी डाल देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेयोनियर कर रहा हूँ, बैंक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो और एक्सप्लेनेशन इसको छोड़ दें, अभी इनको भी छोड़ दें। ये तकरीबन हो गया है। ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको सेव एज अकाउंट, ये सेव अकाउंट सेटिंग पे क्लिक कर देना।
ये लोडिंग ले रहा है, इस वजह से ये सर्चिंग कर रहा है अकाउंट को, जो अकाउंट है। उसके बाद जो है ये मैं नाम चेंज करके देखता हूँ। पब्लिशर यहाँ पे क्लिक कर दें। अंडरस्टैंड अगेन, ये गो टू रजिस्टर्ड, ये पेयोनियर का मुझे दे रहा है। अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना अकाउंट अटैच करवा दूँगा। तो ये देखें, ये सामने दे दिया इसने, न्यू एडेड अ न्यू फाउंडिंग सोर्स टू योर पेयोनियर अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरा अकाउंट जो है अटैच हो गया है। यू मे नाउ रिसीव पेमेंट टर्बो स्क्वाड USD डॉलर। ठीक है, ये अकाउंट मेरा कम्प्लीटली अटैच हो चुका है। मैं अपने वापसी अकाउंट में जाऊंगा, डैशबोर्ड, ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये मैंने नाम रखा है अपना, और ये इसकी फ़र्स्ट पेमेंट, आपके पास जो फर्स्ट पेमेंट है ये कंप्लीट होगी। ये लेवल है ब्रॉन्ज़ का। ठीक है, $150 तक, और $50 जो है ये लोग अपनी लॉयल्टी काटेंगे, कट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आपने मॉडल कैसे अपलोड करना है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अभी टर्बो स्क्वाड इस तरीके से, यहाँ पे कोई भी मॉडल नहीं है, तो आपने जस्ट क्या करना है, न्यू क्रिएट मॉडल पे जाना है। आपने जो है यहाँ पे अपनी जो भी फाइल है मॉडल की फ़ाइल अपलोड करवानी है। मॉडल्स की फ़ाइल ये अपलोड करवा देनी है आपने। ये मेरे को मॉडल्स की फ़ाइल है, प्लेग्राउंड है ये, मैं इसको अपलोड करवा दूँगा। अच्छा, ये देखें, ये सारी जो है फाइल जो मैंने अपलोड करवानी थी करवा ली। ये वाली 3D की फाइल है, तो इसको मैं 3D में कर दूंगा, और 2019 में मैंने बनाया था, तो मैं वर्जन ऐड कर दूंगा, LBX वर्जन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट फाइल थी, तो ये मैंने 19, और ये STL फाइल थी, तो ये ठीक है। आपके पास जितने भी फाइल्स आप बना रहे हैं 3D के अंदर, वो आप इजीली जो है कन्वर्ट कर लें। फिर उसके बाद अच्छा, सेकंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्रीव्यू इमेजेस के अंदर। ठीक है, वो क्या है, सबसे पहली तो चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं इन 3 की। अगर ये 2 ना भी पूरी करें आप, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इशू नहीं है। 360 इमेज और ये UV मैपिंग इमेज जो है ना, अगर आपके पास है किसी मॉडल में तो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके अंदर जो है डिटेल लिखी हुई है, 800 बाई 800 इमेज शोइंग होगी। ठीक है, और 360 इमेज, ये 3 मेन रिक्वायर्ड है। यानी कि ये जो है सर्च इमेज है, यानी कि जब कोई मॉडल सर्च करेगा तो उसको ये इमेज दिखेगी। उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या है कि जो आपका जो रेंडर है वो तकरीबन 1200 पिक्सल पे हो। ठीक है, और RGB मोड का जो बैकग्राउंड है ना उसका, तो उसका ये कलर कोडिंग ये है। ठीक है, 247 RGB मोड बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये RGB मोड बैकग्राउंड जो है ना आपका 247 पे होना चाहिए, और आपका जो रेंडर होना चाहिए 1200 बाई 1200 पिक्सल्स पे होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये सर्च इमेज। ठीक है, अब मेरे पास ये रेंडर है, अब मेरे पास ये जो है ना इमेज, ये वाली इमेज है। ठीक है, अब मैं ये क्या है, ये 1200 बाई 1200 पिक्सल्स पे, और RGB मोड बैकग्राउंड है इसका। तो जैसे ही मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें टिक बना हुआ आ जाएगा, एक ब्लू कलर का टिक, ये आ गया। ये देखें, और करें, ये ब्लू कलर का टिक आ गया। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, 19 20 1080 पे रेंडर्स होंगे मुख्तलिफ एंगल्स के, वो चाहे भले आप कॉपी कर लें या मुख्तलिफ हर एंगल का निकाल लें। अपलोड करने की ये रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि हमारा जो मॉडल है जो ख़रीदने वाला है उसको प्रॉपर तरीके से नज़र आए। तकरीबन न्यू समझें चारों व्यू से। तो ये दोबारा ब्राउज़ करूँगा मैं, इसको क्या करूँगा मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 4 इमेजेस इसकी 4 व्यूज़ की हो गई, क्योंकि मैंने इसको कॉपी किया हुआ, हालांकि एक ही है, बस समझाने का है, आप चारों तरफ की व्यूज़ भी निकाल सकते हैं। और एक जस्ट मैंने वायर फ्रेम भी होना ज़रूरी है। ठीक है, वायर फ्रेम
का तरीका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बता दूंगा किस तरीके से रेंडर निकलता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। तो ये देखें, ये जैसी सारी पिक्चर्स अपलोड होंगी ना तो ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर टिक आ जाएगी। यहाँ पे देखें 3 आ गया, अब 4 आ गया, यहाँ पे देखें यहाँ पे 4 आ गया, अब जैसी अपलोड होगी 5 कंप्लीट हो जाएगा। ये टिक आ गया ब्लू कलर का, अब जैसी ये देखें यहाँ पे भी टिक आ गया। अब ये आपने कर दी सारी अपलोड, ठीक है। ये देखें वायर फ्रेम में आ गया ऑटो, इमेज 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 इमेज, ठीक है। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर मॉडल का जो आपने प्राइस सेट करना है, जितनी भी आपकी मेहनत लगी है उस हिसाब से रीज़नेबल प्राइस रखिए, ताकि लोग जो भी कस्टमर आए या क्लाइंट आए परचेज़ करने के लिए, जो भी बंदा आए वो इजीली परचेज़ कर सके, उसको उसके जो है रीज़नेबल प्राइस में, मतलब उसके जो है लेवल का हो के वो परचेज़ कर सके, ठीक है। अब ये जो है पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, इनमें पॉलीगॉन्स कितने यूज़ हुए हैं जो मैंने आपको एडिटेबल पॉली में बताया था, उसके अंदर पॉलीगॉन्स है। अब मैं पॉलीगॉन्स किस तरीके से देखूँ, इसके पॉलीगॉन्स पे भी मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने 3D एक्सपोर्ट में भी मेरा जो है मॉडल अपलोड है, 3D एक्सपोर्ट वेबसाइट है ये, यहाँ पे भी मेरा तकरीबन मॉडल जो है काफ़ी सारे अपलोडेड है। अब मैं इसके आर्टिकल देखूंगा जाके, आर्टिकल में ये रहा मॉडल। अब मैंने ये रहे पॉलीगॉन्स, ठीक है, ये हैं पॉलीगॉन्स, इसको मैं कॉपी कर लूँगा पॉलीगॉन्स और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब दोबारा से ये वर्टेक्स कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। इसको ऐसे अंदर टेक्सचर है, मटेरियल है, अनरैप पे भी टिक लगा दें और ये डिटेल ऐड कर दूंगा यहाँ से कॉपी करके, ये कॉपी, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दूंगा जो भी आपको डिटेल है, आपने क्या क्या कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, कौन सा रेंडर है, ये वीरे कौन सा है, क्या साइज़ है, ये सारे। अब मैं टैग्स डाल दूंगा इसमें, प्ले स्पेस करेंगे तो ये टैग आ जाएगा, प्ले ग्राउंड, सही है, चाइल्ड गार्डन और पार्क और अपना स्लाइड और मुख्तलिफ आप जो भी टैग्स आपको पता हो आप डाल दें, ऐड कर दें। कैटेगरी प्ले एम्बस, ये प्ले ग्राउंड इन द साइड कंपोनेंट्स, ये डाल दें, ठीक है। इसका ऐड कर दें, यहाँ पर टिक कर दें, नो। ये क्या कह रहा है, गेम मूवी अप्रैल यूज दिस अलाउ फॉर दिस मॉडल, नो इंक्लूडिंग एनी अदर। ये कर दें आप। उसके बाद जो है आगे इसको जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो तकरीबन टेक्सचर वगैरह आपके पास है अलग से तो वो भी आप इसमें ऐड करवा सकते हैं यहाँ से जाके, वरना नहीं है तो फिर रहने दें। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, ये पब्लिश हो जाएगा। अब जस्ट आपने क्या करना है, कैटेगरीज की कलेक्शन है, ठीक है, और आपने $6 का प्राइस डाला है। उसके बाद ये कैटेगरी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, वरना रहने दें, ठीक है। ये अपलोड हो जाएगा आपका मॉडल। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया पब्लिश प्रोडक्ट प्लेग्राउंड किट्स, ठीक है। ये जब आपका सेल होगा तो यहाँ पे आपको सेल लिखी हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। और मैं आपको इसका डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे अकाउंट में डैशबोर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक टर्बो स्क्वाड का एक मॉडल बता रहा है कि आपने एक मॉडल अपलोड किया है इसके अंदर। इसी तरीके से आप सारे मॉडल्स ऐड कर सकते हैं और भी मुख्तलिफ अकाउंट बना सकते हैं और ईमेल आईडी से। अगर आपकी इसके अंदर कैपेसिटी एक लेवल है कि आप इतने मॉडल्स अपलोड कर सकते हैं, अच्छे मॉडल अपलोड करें ताकि आपको अर्निंग हो। मैंने साइन अप का तरीका बता दिया, अपलोडिंग का तरीका बता दिया, आपको तकरीबन सारी चीज़ें बता दी। अब आप इस पर जो है वर्किंग करें और जो है डॉलर्स कमाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।